हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज हम उसमें एक नए यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अपवर्तक तथा अपवर्त्य। देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को, इस यूनिट को आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि यही यूनिट हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है जिसमें हम एलसीएम या एचसीएफ के बारे में सीखेंगे उसका एक तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल बेस है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं, मल्टीपल्स क्या हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर हम चुटकियों में समझ लेंगे। लेकिन अगर आप ये चैप्टर नहीं समझ पाए, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसे कि इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाना शुरू करती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लीजिए 32। ठीक है, अब देखो 32 को मैं कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 4, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 1 भी लिख सकती हूँ। ठीक, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या फिर चलो 1 को यहाँ ना लेके हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 32 इंटू 1। ठीक, तो देखो यानी कि मैंने कहा कि 32 को मैं इस तरीके से, इन 4 तरीकों से या और भी डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये वाले जो नंबर हैं, ये वाले जो नंबर हैं, ये 2 2 2 4 8 16 32 1, ये सब क्या है? ये सब इस नंबर के बन जाते हैं फैक्टर्स। ये सब क्या बन जाते हैं? फैक्टर्स, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं अपवर्तक। अपवर्तक। अब इनका एक नाम और है गुणनखंड, गुणनखंड, और तीसरा नाम है इनका विभाजक। विभाजक क्यों है देखो इनका ये नाम, विभाजक क्यों रखा हमने इसका नाम, या फिर विभाजक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर। जैसा कि हमने देखा भी था, अपने जब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रिमाइंडर, क्वेश्चन, डिवीजर, डिविडेंड के बारे में बात करी, तो ये वही वाला डिवीजर है। अब इन डिवीजर का काम क्या है? इन डिवीजर का काम है कि 32 को पूरी तरीके से डिवाइड करना। मतलब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोल दी कि ये जो 16 है ये इस 32 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। इसी तरीके से ये जो 2 है ये भी इस 32 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। मतलब जब मैं 16 से 32 को डिवाइड करने जाऊंगी तो जो मेरा शेषफल है, जो मेरा रिमाइंडर है, वो क्या बचेगा? 0। इसी तरीके से जब मैं 2 से 32 को डिवाइड करूंगी तब भी मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इसी तरीके से 8 से करूंगी तो भी 0 बचेगा, 4 से करूंगी तो भी 0 बचेगा, 32 से डिवाइड करूंगी तो भी 0 बचेगा, और 1 से डिवाइड करूंगी तब भी 0 बचेगा। मतलब यहाँ पे मैंने एक चीज़ सीख ली कि ये वो नंबर्स हैं जिससे मैं 32 को जब डिवाइड करूंगी तो मेरे हर बार मेरा शेषफल क्या बचने वाला है? 0। तो ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही नंबर्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स, या फिर अगर मैं प्रॉपर हिंदी में बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तक। तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दिया जाएगा। मान लो आपको दे देगा वो, मान लो 15 दे दिया, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा कि 15 के ना सभी अपवर्तक बता दो मुझे, ठीक है, कि 15 जो है वो किस किस की टेबल में आ सकता है, 15 दुनिया के कौन कौन से नंबरों से कट सकता है पूरी तरीके से। तो देखो सबसे पहले तो ये 1 से कट जाएगा, फिर ये 3 की टेबल में आता है 3 से कट जाएगा, फिर ये 5 की टेबल में आता है तो 5 से कट जाएगा, फिर ये 15 की टेबल में आता है तो 15 से भी कट जाएगा। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी बार मैंने एग्जाम्पल ले लिया 24। तो देखो 24 सबसे पहले तो 1 की टेबल में ही आएगा, फिर 2 की टेबल में आएगा, फिर 3 की टेबल में आएगा, फिर 4 की टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में भी आएगा, फिर ये 8 की टेबल में भी आएगा, फिर ये 12 की टेबल में आएगा, और फिर ये 24 की टेबल में आएगा। तो ये जो मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं ये सब क्या है? ये सब है फैक्टर्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं अपवर्तक। तो देखो अब यहाँ पे आपको एक खास बात देखने को और मिलेगी। क्या? देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 1 यहाँ भी कॉमन है, 1 यहाँ भी कॉमन है, और 1 यहाँ भी कॉमन है। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे किसी भी नंबर का डिवीज़र निकालना है तो 1 तो हमेशा आएगा ही आएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जब हमने मल्टीप्लाई का, डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखा था कि 1 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो कि सबको डिवाइड कर सकता है, देखा था ना हमने। तो यहाँ पे भी वही बात है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि सभी संख्याओं को काट सकता है। तो 1 क्या है? हमारा, हम कह सकते हैं एक तरह से यूनिवर्सल डिवीजर हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और खास बात कि अगर मैंने यहाँ पे 15 लिखा तो मैंने यहाँ पे भी 15 लिखा, मतलब कोई भी अगर नंबर है तो वो अपनी टेबल से तो कटेगा ही कटेगा। मान लो अगर मैं बात कर लेती हूँ 64 की,
ठीक है, मान लिया फिर मैं बात कर लेती हूँ 91 की, 73 की। तो ये ऐसे नंबर हैं जो कि दूसरों की टेबल से तो कटेंगे ना कटें, लेकिन 1 से और अपनी टेबल से तो कटेंगे ही कटेंगे, मतलब 1 से और खुद अपने आप से तो ये कटेंगे ही कटेंगे। तो ये 2 फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे, हमेशा हमें ध्यान रखना है। तीसरी जो खास बात आपको ध्यान रखनी है, अब एक चीज़ और, जो मैं चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताती जा रही हूँ इसको आप नोट करते जाइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि 1 हर एक नंबर का जो एक होता है वो हर एक नंबर का क्या होता है, अपवर्तक होता है। ठीक, कोई भी संख्या खुद की अपवर्तक होती है। तीसरी बात ये हमें ध्यान रखनी है कि अगर मैंने कोई भी संख्या दी है आपको, ठीक है, तो उससे बड़ा कोई भी नंबर मुझे अपवर्तक में नहीं मिल पाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि जो 15 है वो 25 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कभी आपको कोई भी नंबर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, जो उसका लास्ट नंबर होगा जिससे वो डिवाइड हो सकता है वो अपने आप खुद होगा। मतलब कोई भी संख्या का उससे बड़ा कोई भी नंबर उसका अपवर्तक, उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये थी तीसरी बात जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। और एक लास्ट बात कि कोई भी अगर नंबर है हमारे पास तो उसके जो अपवर्तकों की संख्या होगी, यानी कि जो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हमेशा लिमिटेड होंगे। मतलब आप हमेशा उन्हें काउंट कर सकते हो। ऐसा दुनिया में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि जिनके फैक्टर्स को, जिनके अपवर्तक को आप काउंट ना कर पाओ। तो ये 4 चीज़ें थी, ठीक है, जो आपको याद रखनी है 100% के अपवर्तक के बारे में, क्योंकि वो पूछ सकता है कि अपवर्तक की 2 क्वालिटीज़ बता दो या 3 क्वालिटीज़ बता दो, तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं गुणज। ठीक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल के नाम से आपको कैसा मतलब समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई जैसा। ठीक है, तो यानी कि मल्टीपल हमें कैसे मिलेंगे, मल्टीपल हमेशा हमें मिलेंगे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके। तो देखो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 16 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला यहाँ पे 32। तो ये 32 ही क्या बन गया हमारे पास, हमारा मल्टीपल। ये 32 क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, मल्टीपल। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो ये 15 क्या मिल गया, ये 15 मुझे क्या मिल गया, इसका मल्टीपल। यानी कि मैं कहूँ तो 5 की टेबल में भी 15 आएगा और 3 की टेबल में भी 15 आएगा। तो जैसे हमने फैक्टर्स के बारे में कुछ खास बातें देखी, इसी तरीके से हम देखते हैं कि मल्टीपल की अपने आप में क्या प्रॉपर्टी होती है, जो गुणज होते हैं इनकी अपने आप में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या खास बात होती है इन अपवर्तियों में। तो अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ पे आप 4 के मल्टीपल से लिख के बता दो, तो आप मुझे 4 के मल्टीपल कैसे बताओगे। पहले आप 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 2 से करोगे तो क्या आ गया, 8 आ गया। फिर आप 3 से करोगे तो क्या आ गया, 12 आ गया। फिर आप 4 से करोगे तो क्या आएगा, 16। इसी तरीके से 20, इसी तरीके से 24। और ये जो चेन है ये हमेशा चलती ही जाएगी। मतलब मुझे यहाँ से एक बात समझ में आई कि ऐसे में हज़ारों, ठीक है, इसके जो मल्टीपल हैं वो लिख सकती हूँ। मान लो कि अब मैंने कोई एक टेबल ले ली 11 का, तो क्या हो जाएगा, 11 का सबसे पहला जो मल्टीपल होगा क्या हो जाएगा, 11। फिर 22, 33, फिर 44, 55, 66, 77, 88। इसी तरीके से ये वाली जो चेन है ये भी चलती जाएगी। तो यहाँ से मुझे कुछ बातें समझ में आई। क्या, जब मैंने बहुत सारे नंबर्स के मल्टीपल निकाल के देखे कि जो सबसे छोटा मल्टीपल हमें मिलेगा किसी भी नंबर का वो खुद ही होगा। ठीक है, तो यही खास बात है। जैसे कि हमने फैक्टर्स के बारे में कुछ खास बातें देखी, इसी तरीके से हमें मल्टीपल के बारे में भी कुछ खास बातें ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर की अगर मैं मल्टीपल की बात करती हूँ तो वो जो नंबर है वो खुद अपने आप का एक मल्टीपल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी संख्या के मल्टीपल चाहिए और वो कितने हो सकते हैं, क्या मैं काउंट कर सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल काउंट नहीं कर सकती। क्यों, देखो मैं ये जो चेन है इसको मैं कितना भी आगे बढ़ा सकती हूँ। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 28, फिर 32, 36, 40, 44, 48, 52। इस तरीके से अनलिमिटेड टाइम से चलता जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर का मुझे मल्टीपल निकालना हो, यानी कि अपवर्त्य निकालना हो, तो उनकी संख्या कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। और जो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, जो सबसे छोटा अपवर्त्य होगा वो संख्या खुद ही होगी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे 4 के मल्टीपल्स चाहिए, 4 के अपवर्त्य चाहिए, ठीक है, तो 4 एक ऐसा नंबर होगा जो कि इन सब नंबर्स को डिवाइड करता हो जाएगा। चाहे तो आप चेक करके भी देख सकते हो। अब ये 4 है तो ये 28 को भी डिवाइड करेगा, ये 44 को भी डिवाइड करेगा, इसी तरीके से 20 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही 11 है तो ये जो 11 है ये 44 को भी डिवाइड करेगा, 88 को भी डिवाइड करेगा। मतलब
11 के जितने भी अपवर्तीय होंगे 11 क्या बन जाएगा, उसका अपवर्तक बन जाएगा। मतलब 11 के जितने भी मल्टीपल होंगे 11 उन सबका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो ये कुछ खास बातें हैं फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब यही जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक समझाई हैं, जो 3-4 पॉइंट मैंने आपको मेन बताए हैं, यही पॉइंट आप देखोगे कि एचसीएफ और एलसीएम में आपको किस तरीके से हेल्प करती हैं। तो चलिए आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनके आने के चांसेस। तो देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि हमें 4 के, ठीक है, 4 के अपवर्तीय बताने हैं जो कि 35 से कम हो। तो देखो हमें क्या बताने हैं, 4 के मल्टीपल बताने हैं और किससे कम होने चाहिए, वो 35 से, ठीक है, हमेशा 35 से कम ही कम होने चाहिए, सॉरी 35 से कम ना, तो ऐसे 35 से कम होने चाहिए। तो देखो कैसे बताओगे, सबसे पहला 4 वो खुद होगा, फिर 8, 12, 16, 24, 28, 32 और फिर 36। लेकिन क्योंकि उसने हमसे 35 से छोटे पूछा था तो हम इस 36 को हटा देंगे, यानी कि जो हमारे अपवर्त्य, जो मल्टीपल हमारे निकल के आएंगे वो कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे मल्टीपल आ जाएंगे जो कि 35 से कम है। किसके मल्टीपल हैं ये, 4 के। अब हमसे पूछा गया है कि जो 96 है वो किन किन संख्याओं का अपवर्तीय है, यानी कि जो 96 है वो किन किन संख्याओं का अपवर्तीय है, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करोगे, 96 पूछा गया कि किस किस संख्या का मल्टीपल है, तो देखो आप डिवाइड करके देख लो किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो अगर सबसे पहले मैं इसको 3 से करती हूँ तो ये जाएगा कितना, 32, ठीक, ये गया 32। अब देखो मैं इसको किससे कर सकती हूँ, 16 से कर सकती हूँ, तो ये जाएगा 16 × 6, ठीक। बस इसी तरीके से हमें क्या करने हैं, हमें इनके बताने हैं कि ये किसकी संख्या से किसकी संख्या के टेबल में आ सकता है। तो ये 3 की टेबल में आ सकता है, ये 32 की टेबल में आ सकता है, इसी तरीके से 16 की टेबल में आ सकता है, 6 की टेबल में आ सकता है, 2 की टेबल में भी आ सकता है। तो 2 की टेबल से मैं इसको करूँगी तो ये जाएगा 4 और 8, तो यानी कि 48 की और 2 की टेबल में भी आ सकता है, 96 की टेबल में भी आएगा और 1 की टेबल में भी आएगा। तो बस हमसे यहाँ पे यही पूछा गया था। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि 36 के अपवर्तक बताइए, यानी कि 36 के हमें क्या बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो 36 के फैक्टर्स, अब चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपका मन करे आप इस तरीके से कर लो। तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 3 जब 1, यानी कि ये जो नंबर है ये 2 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। अपवर्तक ज्ञात करने के लिए बोला है, फैक्टर्स पूछे हैं उसने, ये 3 की टेबल में भी आएगा, ये 6 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, 9 की टेबल में भी आएगा, 1 की में तो आएगा ही आएगा और 36 की में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक यही नंबर होंगे जिसकी में ये आ सकता है। और कौन सा हो सकता है जिसमें ये आएगा, 36, 38, 17, 18 है ना, 18 की टेबल में भी आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी टेबल में ये आ सकता है, यानी कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या बन गए हैं, इसके फैक्टर्स बन गए हैं। इसके बाद इसने हमसे पूछा है कि 46, 60 और 75 का समापवर्तक। अब देखो हम लोग अभी अपवर्तीय और अपवर्तक का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, अब हमें देखना है समापवर्तक और समापवर्तीय का कॉन्सेप्ट। अब तो आइए अब हम इस एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं अपने इस चैप्टर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि समापवर्तक या समापवर्तीय क्या होता है। देखो अगर आप ध्यान से इस वर्ड को समझ पा रहे हो तो समापवर्तक का मतलब है समान अपवर्तक, ठीक, और समापवर्तीय का मतलब क्या है, समान अपवर्तीय, यानी कि अब हमें ऐसे नंबर्स की बात करनी है जो कि किन्हीं दो नंबर्स में समान होते हैं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 16 और मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 8, ठीक है, दो नंबर ले लिया और मैंने आपसे कहा यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे 16 के और पहले मुझे 8 के, इन सबके सारे फैक्टर निकालने होंगे ताकि मैं इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल पाऊँ। तो देखो कैसे, अब मुझे ये देखना होगा कि जो 16 है ये किस किस की टेबल में आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये 1 की टेबल में आएगा, फिर ये 2 की टेबल में आएगा, फिर ये 4 की टेबल में आएगा, फिर ये 8 की टेबल में आएगा और फिर ये 16 की, यानी कि अपने आप से ही कट जाएगा। अब देखो अगर मैं 8 की बात करूँ तो सबसे पहले 1 की टेबल में, फिर 2 की टेबल में, फिर 4 की टेबल में और फिर ये अपनी खुद की 8 की टेबल में। तो अब अगर मैं आपसे हाथ पे पूछूं कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए, तो आपको दिख रहा होगा कि 1 तो सबकी में आएगा ही आएगा, ये तो हमें नोन वाली बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। बाकी इसके कॉमन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 यहाँ पे कॉमन है,
4 यहाँ पे कॉमन है और 8 यहाँ पे कॉमन है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि 16 और 8 के कॉमन फैक्टर्स बता दीजिए, यानी कि समापवर्तक बता दीजिए, तो आई होप आप आसानी से बता पाओगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 35 और एक हमने नंबर ले लिया 21, ठीक है। तो सबसे पहले 1 की टेबल में आएगा, फिर 5 की टेबल में आएगा, फिर 7 की टेबल में आएगा और फिर 35 की टेबल में आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 21 की बात करती हूँ तो 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, देन 7 की टेबल में। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों का, समापवर्तक क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 और 7। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम चलते हैं कॉमन मल्टीपल की तरफ, यानी कि समापवर्ती की तरफ। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको 2 नंबर दे दिए यहाँ पे, एक मैंने आपको दे दिया 4 और एक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 6, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका कॉमन मल्टीपल बता दो। देखो ये जो कॉमन मल्टीपल है, आपने एलसीएम का नाम सुना होगा, एलसीएम वाले क्वेश्चन सॉल्व भी करे होंगे। तो जो कॉमन मल्टीपल का केस है, ठीक है, वो आपको एलसीएम निकालने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो देखो अब मैं क्या करूँगी, इसके मल्टीपल निकालने शुरू कर दूँगी। मल्टीपल निकालने का मतलब कि मैं 4 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरीके से करती जाऊँगी तो मुझे मल्टीपल मिलते जाएंगे। और ऐसे ही 6 को भी मैं करूँगी 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, तो मुझे उसके मल्टीपल यानी कि उसके भी समापवर्ती मुझे मिलते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 24, 28, ठीक है। अब देखो 6 के निकालना शुरू करते हैं, 6, 12, 24, इसी तरीके से, गलत हो गया, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक, 42, ठीक, फिर 48। तो देखो अगर अब मैं आपसे बात करूं कॉमन मल्टीपल्स की, तो कॉमन मल्टीपल मुझे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, 24 मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, 24 यहाँ पे भी दिख रहा है, 12 मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, 12 मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए इसके कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल यानी कि समापवर्तीय, समापवर्तीय क्या क्या हो गए, 12 और 24। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। अगर मैं दोनों के टेबल्स को और आगे लेके जाऊंगी तो मुझे और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। तो आपने देखा था जैसे कि मल्टीपल्स की संख्या, अपवर्तियों की संख्या इनफाइनाइट हो सकती थी, अनगिनत हो सकती थी, ऐसे ही कॉमन मल्टीपल्स भी हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जितने हम निकालते जाएंगे उतने ही आते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो समापवर्तकों की जो संख्या होती है ये एक निश्चित संख्या होती है, इनको आप आराम से निकाल सकते हो। देखो 16, 8 या 35, 21 की बात करूँ तो इसके अलावा तो कोई इनके फैक्टर बन ही नहीं सकते, जितने भी थे वो हमने निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, जितना हम टेबल आगे बढ़ाते जाएंगे उतने ही हमें कॉमन नंबर्स इनके मिलते चले जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समापवर्तक और समापवर्तक का यानी कि कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि हमसे इसी पे बेस्ड पूछा गया था। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 45, 60 और 75 इन तीनों के हमें क्या बताने थे, समापवर्तक बताने थे। समापवर्तक का मतलब हम समझ चुके हैं, कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम इनके सारे फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला 1, फिर ये किससे जाएगा 3 से, फिर 5 से और देन 15 और उसके बाद 45 से, ठीक है। यही फैक्टर बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके बाद 60, तो 1, 2, 3, इसी तरीके से 4 और किससे जा सकता है ये, फिर 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा 10 से, ठीक है। और 10 के बाद ये किससे जा सकता है, ये जा सकता है 12 से, जा सकता है ना, 12, 5 या 60। फिर इसके बाद किससे जाएगा ये 13 में नहीं, 17 में नहीं, और इसके बाद ये जाएगा हमारे पास 15 से, फिर ये जाएगा 30 से और फिर ये जाएगा लास्ट में 60 से। यही फैक्टर बन सकते हैं। तो सारे के सारे लगभग हमने यहाँ पे लिख ही लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हम देख लेते हैं 75 के। तो ये 1 से जाएगा, इसके बाद ये जाएगा हमारे पास 3 से, देन ये जाएगा 5 से, फिर ये जाएगा हमारे पास 15 से, फिर ये जाएगा 25 से जाएगा, ठीक है, और फिर ये जाएगा 75 से। अब हमसे कॉमन फैक्टर्स की बात पूछी गई थी, तो देखिए 3,
3 3, तो सबसे पहला नंबर क्या मिल गया मुझे 3। इसके बाद अगर आप देखो तो 5 5 और 5, फिर मिल गया 5। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो 15 15 और 15, तो ये जो 3 नंबर हैं, ठीक है, ये क्या बन गए हमारे, ये बन गए हमारे कॉमन फैक्टर यानी कि समापवर्तक। तो देखा आपने कितना इजी है। अगर आप इन वर्ड्स को समझ गए, इन टर्म्स को समझ गए, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। लेकिन बस आपको याद रखना है कि वर्तक क्या है, फैक्टर, ठीक, वर्तीय क्या है, मल्टीपल। ये दो चीजें बस आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको संख्याएं दे रखी हैं और आपको इनके प्रथम 4 अपवर्त्य बताने हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्रथम 4 अपवर्त्य बताने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो आपको पहला नंबर दे रखा है यहाँ पे 7, तो इसके प्रथम 4 कौन से होंगे? तो सबसे पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1 से, फिर मैं इसको किससे करूंगी? 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से। यानी कि अगर उसने प्रथम 4 पूछे हैं तो उस नंबर को आप 1 से, 2 से, 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। प्रथम 5 पूछता तो 1 से लेके 5, यानी कि पहले इसी नंबर को मैं 1 से करती, 2 से करती, 3 से करती, 4 से करती, 5 से करती। तो अगर उसने प्रथम पूछ लिए तो आपको 1 2 3 4 5 से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने आपसे पूछ लिया कि अपवर्त्य बता दो, तो अपवर्त्य तो कोई भी हो सकता था। 7 का अपवर्त्य तो 49 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसने मुझसे यहाँ पे प्रथम 4 पूछे थे तो मैंने इसको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बता दिया। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 1 2 5, फिर हमें दिया हुआ है 1 1 2 9 4 0, फिर हमें दिया हुआ है 1 5 1 2 9 0। ये 3 नंबर हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से 15 किसका अपवर्तक है, वो हमें बताना है। यानी कि इन तीनों में से वो कौन सा नंबर है, ठीक है, जो 15 से पूरी की तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, केवल एक यही नंबर है जो कि हमारा 15 से पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। बाकी के जो दोनों नंबर है 15 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। तो बस इसी टाइप के हल्के फुल्के क्वेश्चन आपके इस यूनिट से बनते हैं। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।